नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो है जीके जीएस के प्रश्न कवर करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसका एग्जाम डेट हम लोग बात कर लेते हैं तो बिल्कुल 3 अगस्त से जो है शुरू हो रहा है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो बाकी अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करिएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट जो लगेगा बेहतरीन क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम लोग कवर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग साइंस के प्रश्न की बात करेंगे या करंट अफेयर की बात करेंगे, जीके जीएस सभी जो है कवर कर रहे हैं। तो चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली 8 बजे ही जो है ये सेशन आता है जिसमें प्रैक्टिस हम लोग लगाते हैं। और जो लोग पहली बार होंगे उनसे निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा आप लोग समय दीजिएगा, वीडियो पे रुकिए, क्लास में कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप कवर करिएगा और फिर जो है आप अनुमान लगाइए कि हाँ बिल्कुल आपको सेशन देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बेहतरीन जो है कंटेंट यहाँ पे बिल्कुल आपको प्रोवाइड की जाती है, बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड की जाती है जो कि एग्जाम में बिल्कुल फंसने ही फंसने हैं। आप जाकर पुराना जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रुप डी का जो एग्जाम, जाकर उसके कमेंट बॉक्स को पढ़िएगा। बिल्कुल वहाँ पे बच्चे जो है कमेंट किए कि प्रश्न जो है देखने को मिल रहे थे और उसी जो है बेसिस पे यहाँ भी प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और बिल्कुल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टेस्ट भी देते हुए चलिएगा। देखिए पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। इसमें से अगर हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित नहीं है तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कुशीनगर। ये जैन धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए बात करेंगे इसके बारे में तो जो जैन धर्म है बिल्कुल बात करेंगे, ये जो है कुशीनगर हमसे पूछा है ना, तो कुशीनगर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। जहाँ ध्यान रखेंगे यानी कुशीनगर में ध्यान रखेंगे कि 483 जो है बीसी में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण जो है हुई थी। साथ ही ध्यान रखेंगे दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है और पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो है 23वें जो है तीर्थकर थे, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे। साथ ही सरवड़ जो है बेलगोला में महाबली की विशाल प्रतिमा स्थित है जो जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट रहेंगे और बाकी प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि ये प्रश्न सभी पूछे गए हैं, उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। देखिए सेकंड की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। देखिए अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इन्हें जो है ज्ञान की जो है प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। बिल्कुल बी ऑप्शन आप यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम कवर करेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था और 35 वर्ष की आयु में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखेंगे उन्हें जो है यह ज्ञान जो है बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है बैसाख पूर्णिमा की रात को मिला था। साथ ही ध्यान रखना है कि सारनाथ वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना प्रथम जो है उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिल्कुल 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि मौर्य शासन के दौरान कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र कौन सा था। तो सोने की जो खान का केंद्र था यह था स्वर्णगिरी। बिल्कुल नाम में ही छिपा हुआ है स्वर्णगिरी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो मौर्य काल में जो है स्वर्णगिरी जो कि कर्नाटक में स्थित है, उसे जो है सोने की खान का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता था। साथ ही ध्यान रखेंगे स्वर्णगिरी जो है मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापथ प्रांत की जो है राजधानी भी थी और इसके अलावा उज्जैनी जो है अवंती राष्ट्र की और तक्षशिला जो है उत्तरापथ की राजधानी हुआ करती थी। तो ये दोनों भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए 4 की बात करते हैं तो किस सम्राट को जो है अभिलेखों का जनक कहा जाता है। बिल्कुल किस सम्राट को जो है अभिलेखों का जनक कहा गया है, तो यह जो है कहा गया है अशोक मौर्य को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सम्राट अशोक को जो है भारतीय इतिहास में अभिलेखों का जनक माना जाता है। साथ ही ध्यान रखें कि अशोक के जो है अभिलेखों की खोज की बात करेंगे तो सर्वप्रथम 1750 में टी फेलनर द्वारा जो है की गई थी और इन अभिलेखों को सबसे पहले जो है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए 5 की बात कर लेते हैं तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसे जो है हटाया गया था कब, किस संशोधन के माध्यम से। तो इसे हटाया गया था 44वें संशोधन के माध्यम से। बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो 44वें जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार यानी कि आर्टिकल 31 से जो है सूची से हटा दिया गया।
और साथ ही ध्यान रखेंगे अब जो संपत्ति का अधिकार है ये आर्टिकल 301 के तहत जो है एक वैधानिक या कानूनी जो है अधिकार है। यह जो है वर्तमान में भारतीय जो है संविधान के भाग 12 में शामिल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए 6 नंबर की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है देखने को मिल जाता है आर्टिकल 51 होगा। क्या होगा? आर्टिकल जो है 51 में रहता है। तो बिल्कुल ये आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। राज्य की अगर हम बात करेंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 में जो है बिल्कुल वर्णित है, यानी दिए गए हैं। और इसे जो है लिया गया है कहाँ से? तो आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही ध्यान रखें कि जी आइंस्टीन ने जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखेंगे आप। और स्टूडेंट अगर वीडियो यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो बिल्कुल वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। तो लाइक और शेयर जो है बिल्कुल करना आपका कर्तव्य बन जाता है। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहें। और रेगुलर अगर आप इस जो है प्रकार की कंटेंट को पाना चाहते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं, जो कि डेली जो है रात 8 बजे बिल्कुल प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक बिल्कुल चलने वाली है, तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ऑल पर बिल्कुल सेट कर दें, जिससे कि जैसे ही वीडियो आएगी बिल्कुल तुरंत आपको क्या है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत जो है क्या है आप वीडियो को देखकर महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेंगे। क्योंकि देखिए अगर एक बार आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो बेहतरीन क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। और हमने कहा कि बिल्कुल इस सेशन में बात करेंगे, इस चैनल पे बात हम लोग कर लेते हैं। तो जितने भी जीके के प्रश्न आते हैं, देखिए ग्रुप डी में कुल जो है 45 प्रश्न आपके जीके जीएस से आने वाले हैं। तो पूरे 45 नंबर आपके यहाँ पे तैयार होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइंस क्लासेस भी चल रही हैं, साथ में बात करेंगे जीके के प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं और करंट अफेयर भी चल रहे हैं, बिल्कुल तीनों। और इसी से आपके 45 नंबर आने वाले हैं। चलिए 7 की बात कर लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए सत्य नहीं है, हम सिर्फ उसकी बात कर लेते हैं, बाकी आप पीडीएफ इसका लेकर जो है टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा। इसमें सत्य नहीं है सी वाला, कि वह जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। ये क्या है? गलत है। यानी हम कर सकते हैं, हम मतलब राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो सी यहाँ पे राइट होगा और बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है। देखिए बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बिल्कुल कर सकता है। और इसीलिए विकल्प सी क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखेंगे अनुच्छेद जो है 52 के अनुसार देश का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। साथ ही 53 कहता है कि राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं यानी कि रक्षा बलों का सर्वोच्च जो है कमांडर घोषित करता है। कौन? तो आर्टिकल 53 के तहत। चलिए 8 की हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग का जो उल्लेख है राष्ट्रपति पर, यह जो है आर्टिकल 61 में देखने को मिल जाता है। देखिए बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल जो है 61 के तहत राष्ट्रपति पर जो है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग की बात करेंगे तो यह प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से जो है बिल्कुल लिया गया है या प्रेरित है। महाभियोग की बात करेंगे तो प्रस्ताव जो है लाने से कम 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को लिखित जो है सूचना यानी कि नोटिस देना अनिवार्य होता है। 9 की बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य का बजट किसके समक्ष पेश किया जाएगा? तो यह जो है बजट जो है पेश किया जाएगा लोकसभा के बिल्कुल सामने, यानी कि सी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करते हैं। तो जब किसी राज्य में अनुच्छेद जो है 356 के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लागू होगा, तो उस जो है राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष पेश किया जाता है। और यह व्यवस्था जो है उन परिस्थितियों के लिए भी है जहां केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी विधानसभा कार्यशील नहीं होती है, तो वहां भी यही नियम काम करता है। 10 की बात कर लेते हैं। तो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातुओं में सर्वाधिक कौन सी है? तो भूपर पट्टी यानी कि अर्थ क्रस्ट में बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है इसमें देखने को मिलता है एल्युमिनियम। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। देखिए 2024 में पूछा गया है 7 अगस्त को। देखिए बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो भूपर पट्टी में एल्युमिनियम की मात्रा जो है लगभग 8.1% है, जो इसे सबसे प्रचुर जो है उपलब्ध धातु बनाती है।
यदि केवल तत्वों की बात करें तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन है जो कि 46.6% है, और फिर जो है सिलिकॉन है जो कि 27.7% पाया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, तो भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन कहा जाता है? बिल्कुल शॉर्टेस्ट डे की हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है देखने को मिलता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट कर देंगे आप। देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिससे उत्तरी गोलार्ध यानी कि भारत में दिन जो है सबसे छोटा और रात जो है लंबी होती है। इसके विपरीत बात करते हैं तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है वर्ष का सबसे जो है लंबा दिन होता है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए 12 की बात करते हैं, तो भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? यह जो है आधारित है बिल्कुल किस पे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी जो है रेखांश पर क्या है आधारित है, तो बी ऑप्शन आप राइट करेंगे। देखिए बात करेंगे तो भारतीय जो मानक समय है ये पूर्वी देशांतर पर जो है बिल्कुल आधारित है, यानी कि 82.5 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या है आधारित है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है मिर्जापुर नैनी के पास से होकर गुजरती है। और यह जो है समय की बात करेंगे तो ग्रीनविच मेज टाइम से जो है 5.5 घंटा क्या है आगे रहता है। यह रेखा बात करेंगे तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसमें यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से क्या है होकर गुजरती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जितने भी हम लोग कवर कर रहे हैं सभी जो है एग्जाम में क्या है पूछे गए हैं, और उन्हीं प्रश्नों को क्या है यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसलिए विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे जब भी आप क्लिक करें वीडियो को कंप्लीट जरूर आप लोग क्या करें तो देखा करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिल्कुल पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय अगर स्टेट बैंक की हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है देखने को मिल जाता है मुंबई में। बिल्कुल बी आप राइट करेंगे। देखिए इसके बारे में बात करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर एसबीआई के गठन की बात करेंगे तो 1955 में किया गया था, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है नाम था, जिसका नाम क्या है तो बाद में क्या किया गया तो बदल दिया गया। इंपीरियल बैंक जो है 1921 में बैंक ऑफ बंगाल यानी कि 1806 में किया गया। पहले इंपीरियल बैंक यहाँ पे था, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और फिर बैंक ऑफ मद्रास की बात करेंगे तो 1843 के समय जो है विलय से क्या है बना था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो है स्थापित होने वाला प्रथम पूर्ण रूपेण भारतीय बैंक कौन सा था? तो इसे जो है बैंक का नाम बिल्कुल क्या है, तो नाम है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी, भारत का पहला पूर्ण जो है रूपेण भारतीय बैंक था, क्योंकि इसमें भारतीयों का जो है पैसा लगा था। इसके अलावा अवध जो है कमर्शियल बैंक की बात करेंगे जो कि 1881 में स्थापित हुआ, प्रथम भारतीय जो है बैंक था, लेकिन वह जो है पूरी तरह भारतीय पूंजी पर आधारित नहीं था, इसलिए इसे हम शामिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत का सबसे पहला बैंक जो है 1770 में बना हिंदुस्तान बैंक था, जो कि अंग्रेजों द्वारा जो है स्थापित किया गया था। 15 की बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है बिल्कुल कब हुई थी, तो 1935 में की गई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बात करेंगे तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई एक्ट 1934 के जो है प्रावधानों के तहत की गई थी, और स्थापना के समय इसका जो मुख्यालय था कोलकाता में था, जिसे बाद में यानी कि 1937 में क्या है अस्थायी रूप से मुंबई हस्तांतरित कर दिया गया। साथ ही ध्यान रखेंगे आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1949 में किया गया था। आगे बात करते हैं तो निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? इसमें से शास्त्रीय नृत्य जो है शैली नहीं है, तो नहीं है की बात करते हैं तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो धमार नहीं है, तो सी ऑप्शन। देखिए बात करते हैं तो धमार जो है एक लोक नृत्य शैली है, जबकि अन्य तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ओडिसी जो है उड़ीसा का है, और मोहिनी अट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखेंगे कथकली जो है केरल का एक अन्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें तांडव भाव की जो है प्रधानता होती है। 17 की बात करते हैं तो प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? तो यह जो है जुड़े हुए थे बिल्कुल केरल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप राइट कर देंगे।
देखिए बात करेंगे तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है 1848 में केरल में हुआ था और वे अपनी उत्कृष्ट जो है चित्रकारी के लिए विश्व विख्यात थे। वायसराय की बात करेंगे तो कर्जन ने जो है उन्हें 1904 में केसर ये हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, इसे आपको ध्यान रखना है। साथ ही उनके सम्मान में फाइन आर्ट कॉलेज की भी स्थापना हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। 18 की बात करते हैं, किस कपड़े को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक का गौरव प्राप्त है? किस कपड़े को? तो बिल्कुल पता होगा आप सभी को, खादी को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2023 में पूछा गया है। देखिए बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी ने खादी को जो है स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बनाया और इसके माध्यम से स्वदेशी को बढ़ावा दिया। ध्यान रखेंगे गांधी जी का जो है मानना था कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है, और 1925 से 1927 के दौरान देश भर में बड़े स्तर पर जो है खादी कार्यक्रम जो है चलाए गए थे, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 19 की बात करते हैं, सितंबर 2025 से VMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष का कार्यभार जो है कौन जो है संभालेंगे? तो ये जो है संभालने का जो है काम करेंगे हरदीप सिंह बरार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो है 15 जून 2025 के शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही जो है नवीनतम है, ध्यान रखेंगे। हरदीप सिंह जो है बरार 1 सितंबर 2025 से जो है VMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यभार संभालेंगे। वे जो है वर्तमान अध्यक्ष विक्रम पावा का स्थान जो है लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है। तो इनकी बात हो रही थी, पहले इसका स्थान जो है ले चुके हैं। तो ये करंट अफेयर का एक प्रश्न इसमें आ गया। हालांकि करंट अफेयर का अलग जो है सेशन बिल्कुल चलता है, इसमें हम लोग करंट अफेयर कवर करते हैं और इसमें जो है बिल्कुल बात करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, तो ये सारी चीजें चलती हैं। और साइंस का भी क्लास चलता है प्रैक्टिस सेट, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक बार फिर सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग बिल्कुल चेक करें, लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो बिल्कुल शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को। और बिल्कुल जितने लोग नए होंगे रेगुलर जो है बिल्कुल प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, बेहतरीन, आपको पता होगा वीडियो यहाँ तक देखें तो बिल्कुल कितना बेहतरीन जो है आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। चैनल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली आप जो है सुबह 6 बजे हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर भी कवर कर सकते हैं, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डेली 20 MCQ जो है करंट अफेयर के कवर होती है और इसी प्रकार इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग कवर करते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन करंट अफेयर का भी होता है, तो बिल्कुल आप लोग उसे भी जरूर कवर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं इसका। भारतीय जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 30। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप? ए राइट करेंगे। देखिए बात करते हैं इसके बारे में, तो अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान जो है स्थापित करना और उनका जो है प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह जो है मौलिक अधिकारों के तहत अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक जो है अधिकारों की रक्षा करता है, अगर आर्टिकल 30 की बात करेंगे तो। ये थे आज के हमारे 20 जो है महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न आप सही कर पाए बिल्कुल कमेंट करिएगा। और बिल्कुल यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कवर किया, लेकिन तैयार आपके 50 जो है प्लस क्वेश्चन हुए। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे थे, तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके जाएंगे आप सभी लोग, और नए लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।